नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ऐसे कितने शेयरों को जानते हो जिन्होंने कोरोना वायरस के बाद अपने लोअर लेवल से 10 गुना से भी ज़्यादा की रैली की हो। आज हम एक ऐसा ही आपके लिए शेयर लेके आए हैं जिसने पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से जिस मार्केट में जो लो बने वहां से 10 गुना से भी ज़्यादा रैली की, अब अपने हायर लेवल से 30% करेक्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करते हैं लॉरस लैब की। लॉरस लैब ने शानदार रैली और अभी हायर लेवल से 30% की करेक्शन। तो क्या 30% की करेक्शन लॉरस लैब में लंबे समय के लिए निवेश करने का शानदार मौका है, या जिस प्रकार के कुछ स्टॉक के रिलेटेड कंसर्न है इसमें निवेश करने से परहेज करना चाहिए? तो इन्हीं सब चीज़ों को निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। बात करते हैं दोस्तों लॉरस लैब की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग आपको बताना चाहेंगे, हमारे जो ज़्यादातर टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड होते हैं वो इस बेसिस पे होते हैं कि कमेंट सेक्शन में हमारे दर्शक कौन से शेयर की डिमांड कर रहे हैं। आप भी चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार आने वाले एपिसोड आपकी पसंद के स्टॉक्स पे करे, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। लॉरस लैब की बात करें दोस्तों, तो इस एपिसोड में लॉरस लैब के हम लोग कौन कौन से एस्पेक्ट चेक करेंगे। कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के प्रमोटर की इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कंपनी के सेक्टर का एक चेक लेंगे और कंपनी की प्राइस को भी एनालाइज करेंगे। लॉरस लैब का प्राइस एनालिसिस आपको जरूर समझना चाहिए दोस्तों। हाई ग्रोथ, हाई मोमेंटम स्टॉक्स किस प्रकार से हिस्टोरिकली रिएक्ट करते हैं, तो लॉरस लैब का आपको टेक्निकल एस्पेक्ट जरूर देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉरस लैब एक फार्मा और बायोटेक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। लॉरस लैब अपने 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ, जो कि विशाखापट्टनम, हैदराबाद और बेंगलोर में है। इसके प्रोडक्ट सेगमेंट में एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, एफडीएफ, फिक्स्ड डोज फॉर्मुलेशन और सिंथेसिस है। एपीआई जो कि लॉरस लैब की रेवेन्यू में 50% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 50 देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। दुनिया भर की जो टॉप की 10 जेनरिक फार्मा कंपनियां हैं उसमें से 9 कंपनियां लॉरस लैब की कस्टमर हैं दोस्तों। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी की जो शुरुआत की थी वो डॉक्टर सत्यानारायण चावा जी द्वारा की गई थी। लॉरस लैब की स्थापना 2005 में इन्होंने इस कंपनी को बनाया था दोस्तों। इनके बारे में आगे चल के बात करेंगे। बात करें अगर नंबर्स की दोस्तों, तो फार्मा सेक्टर की एक मिड कैप कंपनी है। 26,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। 4,837 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है। 983 करोड़ रुपए का एनुअली FY21 में प्रॉफिट किया। 18 की ईपीएस है। 26 के रीजनेबल पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। जिस प्रकार की मार्केट्स में वैल्यूएशन है दोस्तों, उस लिहाज से 26 का पी मल्टीपल बहुत रीजनेबल है। प्राइस टू बुक मल्टीपल 8.89 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है। FY21 की की नंबर्स को समझने की कोशिश करें। सेल्स 4,800 प्लस करोड़ की। सेल्स की ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर 70% की ग्रोथ। प्रॉफिट था 983 करोड़ का। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें ईयर ऑन ईयर तो 258% की मैसिव ग्रोथ थी दोस्तों। आरओसी 38% की, आरओई 42% की है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.56% का डेट टू इक्विटी रेशो है। फेस वैल्यू 2 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.40 की है। प्राइस टू बुक मल्टीपल 8.89 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। एप्टा मार्जिन 32% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% का है। बात करते हैं दोस्तों, किसी भी कंपनी को हम लोग अक्सर बोलते हैं कि आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो, निवेश करना चाहते हो या कंपनी के बारे में समझना चाहते हो, आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। कंपनी के बेसिक नंबर, कंपनी का कौन प्रमोटर है, कहाँ स्थापना हुई, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, बाकी कंपनियों के मुकाबले उसकी वैल्यूएशन क्या है। एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को ये सब चीजें पता, किसी एक आस्पेक्ट पे हम लोग फोकस करेंगे तो वो फिर बाकी के जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं वो कंप्लीट नहीं होते। किसी भी कंपनी को अगर हमें समझना है तो उसके प्रमोटर के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के 75 एपिसोड हो चुके हैं दोस्तों, इससे भी ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। हम हर एपिसोड में हर कंपनी को एनालाइज करते समय उसके प्रमोटर के बारे में जरूर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो कंपनी प्रमोटर के द्वारा ही रन की जाती है। तो सत्यानारायण चावा जी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया शख्सियत है दोस्तों। सत्यानारायण चावा जी फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लॉरस लैब के, जो कि केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री और पीएचडी दोनों इन्होंने आंध्रा यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था। इन्होंने इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए भी किया हुआ है।
2005 में 60 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ इन्होंने लॉरस लैब की शुरुआत की। आज ऑलमोस्ट इसकी 27,000 करोड़ रुपया मार्केट कैप है लॉरस लैब की। अगर बात की जाए दोस्तों, डॉक्टर सत्यनारायण चावा जी को 150 से ज़्यादा पेटेंट का क्रेडिट भी हासिल है। लॉरस लैब की शुरुआत करने से पहले दोस्तों उन्होंने मैट्रिक्स लेबोरेटरीज, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज, वेरा लेबोरेटरीज और ऐसी कई कंपनियों के साथ इन्होंने बहुत शानदार इनका वर्क एक्सपीरियंस रहा था डॉक्टर सत्यनारायण चावा जी का। प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों, हालांकि इसमें एक कंसर्न है, प्रोमोटर की बहुत माइनर होल्डिंग है, 27% सत्यनारायण चावा जी फैमिली की इसमें होल्डिंग है। एफआईजी का 22% स्टेक है, डीआई का 4.9% का स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग इसमें ज़्यादा है दोस्तों, 45% पब्लिक होल्डिंग है। ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग की वजह से दोस्तों स्टॉक हैं जो किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव खबर में बहुत एक्सट्रीम रिएक्ट करते हैं, जिसका रिफ्लेक्शन हमें जब हम लोग इसकी प्राइस को एनालाइज करेंगे तब मिलेगा। बात करें लॉरस लैब के बिजनेस मॉडल की, तो लॉरस एपीआई सेगमेंट से 54% रेवेन्यू, एफडीएफ से फिक्स डोज फॉर्मुलेशन से 35% की रेवेन्यू और लॉरस सिंथेसिस से 11% की रेवेन्यू। अब हम लोग तीनों सेगमेंट का एक ब्रीफ चेक लेते हैं। एपीआई सेगमेंट दोस्तों यहाँ से ये 54% की रेवेन्यू करती है। बात करें एपीआई सेगमेंट की दोस्तों, लॉरस लैब एपीआई और एडवांस इंटरमीडिएट्स को डेवलपमेंट करता है। इसकी कई सेगमेंट में ये मार्केट लीडर ग्लोबली अच्छा खासा शेयर रखता है। 10 में से 9 टॉप की दुनिया की जो जेनेरिक मेडिसिन कंपनियां हैं वो इसकी कस्टमर है। एफडीएफ फिक्स डोज फॉर्मेशन, वहां से ये 35% का रेवेन्यू करता है। इस सेगमेंट में लॉरस लैब ओरल सॉलिड फॉर्मुलेशन का डेवलपमेंट और मार्केटिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। लो इनकम कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, वहां पे इन प्रोडक्ट्स को ये एक्सपोर्ट करता है। लॉरस सिंथेसिस दोस्तों 11% की रेवेन्यू इस सेगमेंट से करता है। इस सेगमेंट में लॉरस लैब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस देती है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दोस्तों। FY21 में लॉरस लैब ने इस सेगमेंट से 519 करोड़ रुपए की रेवेन्यू की, जो कि ईयर ऑन ईयर दोस्तों 35% का ग्रोथ था। तो इस सेगमेंट में कंपनी का अच्छा फोकस है। और अब आते हैं दोस्तों इसकी प्राइस पे। यहां तक हम लोग अक्सर अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, हम लोग इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें हमने कंपनी को समझना और उसकी प्राइस को समझना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कंपनी की जो प्राइस है, हालांकि ये सिर्फ 6 साल पुरानी लिस्टिंग है, लेकिन इस 6 साल में कंपनी की जो प्राइस है वो बहुत फ्लक्चुएट रही है। अब हम लोग इसकी प्राइस को समझते हैं। पहले इसको एक सिंपल चेक लेते हैं। करंटली जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करें तो लॉरस लैब की जो प्राइस है वो 450 के आसपास ट्रेड कर रही है। ऑलमोस्ट 28% अपने लाइफ टाइम हाई से, जो इसने अगस्त में बनाया 723 रुपये का, वहाँ से 28% की करेक्शन के साथ काम कर रहा है। 52 वीक लो 267 रुपीज़ का, जो कि नवंबर 2020 में लगा। लाइफ टाइम हाई 52 वीक हाई दोनों एक हैं। लाइफ टाइम लो इसका 59 का दोस्तों मार्च 2020 में, यहाँ पे पूरी मार्केट्स में करेक्शन आई तो वहाँ पे इसका लाइफ टाइम लो लगा। वहाँ से इसने एग्जैक्ट 10 गुना से भी ज़्यादा की रैली की। लॉरस लैब ने रैली में इसने पूरी मार्केट्स को लीड किया। अब आते हैं दोस्तों चार्ट्स पे। हम लोग अभी इसको प्राइस को आपके सामने चार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम लोग सिंपली एक मंथली चार्ट्स देखें तो मंथली चार्ट्स में प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है कि ये पहले इसने कंसोलिडेशन किया, मार्च 2020 के बाद इसने बड़ी रैली की। लेकिन दोस्तों हम लोग अक्सर मार्केट्स में, सोशल मीडिया, टीवी पे सुनते हैं कि प्राइस एक्शन को समझ के लोग ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन समझाते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन 2 दिन का मूवमेंट, 4 दिन का मूवमेंट, 6 दिन का मूवमेंट, 1 महीने का मूवमेंट नहीं होता। प्राइस एक्शन को बोला जाता है ओवरऑल प्राइस कैसे बिहेव करती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक की। बात करें अगर लॉरस लैब की जो मंथली चार्ट होगी, अब इसकी प्राइस को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा है दोस्तों लॉरस लैब का कोरोना वायरस मार्च 2020 से पहले का, वहां पे ये कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में था। लिस्टिंग के 1 साल के अंदर जो इसने लाइफ टाइम हाई लगाया, वहां से ये 50% धीरे धीरे खिसकता हुआ नीचे जा रहा था और ये अपनी लिस्टिंग प्राइस के भी नीचे चला गया था। लेकिन अगर कोरोना वायरस के बाद का चार्ट देखें दोस्तों तो मार्च के लो से इसने शानदार रैली की। 59 का लो लगाने के बाद 700 रुपए तक स्टॉक ने रैली की। तो प्राइस को अगर हम लोग सिंपली समझें तो इसकी प्राइस फ्लक्चुएट रहती है हिस्टोरिकली 5 साल के ट्रेंड में। तो अगर हम लोग इस चीज को दिमाग में रखेंगे, अगर हम लोग लॉरस लैब के इन्वेस्टर हैं तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि इसकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट रहती है। तो किसी भी प्राइस मूवमेंट पे हम लोग सडनली रिएक्ट नहीं करेंगे। हमारा फोकस हिस्टोरिकली डाटा पे रहेगा।
तो जो करंट आज मार्केट में हो रहा है या होने जा रहा है तो उस पर हम लोग इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करेंगे। और एज ए निवेशक हम लोगों को ये चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए किसी भी कंपनी में, चाहे वो लोअर स्लैब है चाहे कोई दूसरी कंपनी है, कि हिस्टोरिकली इसका प्राइस कैसे ट्रेड करता है। अब ये 700 रुपये का हाई लगाने के बाद 30% करेक्ट हुआ है, तो करेक्शन का बेनिफिट क्या मिलता है? करेक्शन का बेनिफिट मिला है दोस्तों वीकली आरएसआई। वीकली आरएसआई हमारा सबसे फेवरेट इंडिकेटर, हम अक्सर हमारे वीडियोज में वीकली आरएसआई को एक्सप्लेन करते हैं। आरएसआई के ऊपर हमारा एक स्पेशल एपिसोड भी है। आरएसआई को हम लोग जैसे कि जानते हैं कि 30, 50, 70, 30 ओवरसोल्ड जोन, 50 न्यूट्रल जोन, 70 ओवरबॉट जोन। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल के सामने आया है। हमारा निजी तौर पे ये मानना है दोस्तों, हमने मार्केट में 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, कोई भी बहुत 80 से 80 कैलकुलेशन भी 70-80% ही उसकी लिमिटेशन होती है। तो हिस्टोरिकली हमने ऐसा देखा है दोस्तों, किसी भी स्टॉक में किसी भी कैलेंडर ईयर में अगर अपना नया लाइफ टाइम हाई लगाया है, उसी कैलेंडर ईयर में अगर उसकी आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में चली जाती है तो वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आता है। फॉर एग्जाम्पल लोअर स्लैब जब इसने अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, 700 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था अगस्त में, इसकी जो वीकली आरएसआई थी दोस्तों 96 के एकदम अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन पे चली गई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तब ये हॉट स्टॉक था, हॉट फेवरेट था, हर जगह मार्केट में इसके मल्टी बैगर आने वाले समय का बड़ा मल्टी बैगर बनने की चर्चे होते थे। अब क्या हुआ, स्टॉक करेक्ट हुआ और अपने हायर लेवल से 30% की करेक्शन के साथ इसकी आरएसआई 96 से फिसल के 30 की जोन में आ चुकी है। और हिस्टोरिकली हमने ये सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, किसी भी कैलेंडर ईयर में हम लोग फिर दोहरा रहे हैं, किसी भी कैलेंडर ईयर में कोई भी स्टॉक अपना हाई लगाता है, नया लाइफ टाइम हाई, वहां से अगर वो किसी भी वजह से दोस्तों ओवरसोल्ड जोन में आता है स्टॉक, तो वहां से वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस करता है। तो ऐसे ही प्राइस पॉइंट पे लोअर स्लैब की प्राइस आ चुकी है। हालांकि हमारे दर्शक जो पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं ये हमारा कोई प्राइस रिकमेंडेशन नहीं है, हमारी ये एजुकेशनल सीरीज है। हम एक्सप्लेन करते हैं बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी का कब कैसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट कैंडिडेट है दोस्तों। हाई से 30% की करेक्शन हम लोग मार्केट में अक्सर सुनते हैं। बाई ऑन डिप, सेल ऑन राइज। बाय ऑन डिप क्या है, कब इस्तेमाल, कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, यही चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। हर दिन हर वीडियो में हम लोग कोई ना कोई नया टॉपिक, नया पॉइंट आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में बताया कि हिस्टोरिकली हाई लगाने के बाद अगर उसी साल वो ओवरसोल्ड जोन में चला जाए तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस करता है। यही हमारी दोस्तों कोशिश आपके लिए रहती है। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई टेक्निक्स, उसकी बातें और उसका कैसे यूटिलाइज किया जाए, यही सब चीज़ें हम आपको बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश करते हैं। कोशिश, कंटेंट, डाटा बढ़िया लगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हो तो आपको हमारा डाटा डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। दूसरों से कंटेंट बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड आपके पसंदीदा स्टॉक पे अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करें तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।